गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आपकी वर्कशीट आई है, आपकी वर्कशीट मैथ्स की है, क्लास 6 के लिए है, वर्कशीट नंबर 14 है और 12 नवंबर 2020 के लिए है। टॉपिक है भिन्न की अवधारणा। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको भिन्न के बारे में बता दूँ। ये आपका न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है। और भिन्न क्या होता है? भिन्न बेटा एक हिस्सा होता है पूर्ण का, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, अगर उसके आप 4 हिस्से कर देते हैं तो उसका एक हिस्सा जो होता है उसके एक अंश को हम कैसे दर्शाते हैं? 1/4। 4 हो गए उसके टोटल टुकड़े और एक हो गया जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 1/4 मतलब किसी पूर्ण को टुकड़ों में जो हम दर्शाते हैं उसी को ही हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो 1/4 जो है भिन्न है। तो ऊपर वाले नंबर को आपको पता ही, ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को कहते हैं हर। ठीक है, ये अंश है इस पूरे का और नीचे वाले नंबर को हम हर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना तो आपको पूर्ण अंश भिन्न के बारे में पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। नोट क्या करना है? एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हैं। यानी कि जब भी हमें भिन्न निकालना होता है तो हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि सारे भिन्न हम उसी केस में निकाल सकते हैं जबकि हम किसी दिए हुए चित्र का या चीज़ का या वस्तु का बराबर हिस्से करें, बराबर टुकड़े करें, उसी केस में हम भिन्न निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, 5/7 में 5 अंश है, ये तो हमने बता ही दिया है कि अभी जब 5/7 है, ऊपर वाली चीज़ को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं हर। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है आपके पास में, कोई चीज़ आपके पास में, उसको हमने 7 भाग में बांटा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बराबर हिस्से कर दिए और उसमें से 1 2 3 4 5 हिस्से जो है शेडेड है। तो उसी चीज़ को हमने, यानी कि 5 हिस्से शेडेड है ऊपर और कितने टोटल हैं उसको नीचे लिखने को ही हम भिन्न कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखिए फ्रैक्शंस, इसमें वही बताया गया है, चित्र के हिसाब से आपको समझा दिया है। ये पूरा एक है, यानी कि पूरा एक है। ठीक है, इसके 4 टुकड़े कर दिए, एक शेडेड है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं? 1/4। जो शेडेड है उसे ऊपर लिखना है, टोटल कितने टुकड़े करे हमने? 4, उतने हमें नीचे लिखने हैं। अब यहाँ पर कितने शेडेड है? 2 शेडेड है ना। अब यहाँ बच्चे का ध्यान, तो आधा लिखा हुआ है, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ऊपर तो शेडेड 2 है, नीचे टोटल 4 है। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 जो कि आधा होता है। तो बेटा फ्रैक्शंस का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना, यानी कि सरलतम रूप में। अगर वो कट रहा है तो काट के हमें उसको सरलतम रूप में भिन्न को दर्शाना होता है। ऐसे ही इसमें देखिए 3 शेडेड पार्ट है, 1 2 3 ग्रे कलर के हैं, जो शेडेड हैं उसको ऊपर कर दिया, शेड मतलब छायांकित, और टोटल कितने? 4। तो इसको इस तरह से दर्शा दिया है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको संख्या रेखा पे ये सब दर्शाना है, जैसे कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में बीचों बीच जो लाइन बनती है ना बेटा, वो आधी होती है। ठीक है, वो होती है आधी। लेकिन अगर हमें अगर कोई कहेगा कि 1/4 3/4 और को दर्शाना, तो कैसे दर्शाते हैं? देखिए जो भी यहाँ पर नंबर है आधा होता है ना, बीचों बीच तो आधा हो गया, तो हमें उसको इस तरीके से बना लेना होता है कि 2/4 हो जाए। तो 2/4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो ये 2/4 होगा। बस 2/4 हमें मिल गया, तो इसके आगे 1/4 होगा, उसके आगे 3/4 और गिनती इस तरह चलती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट लोकेट करना होगा उसको आप लोकेट कर दीजिए। मान लिया अगर आपको 3/4 शो करना है लाइन पर, तो वो 3/4 ही हो गया आपका, गोला मार दीजिए इसे। उसी तरीके से अगर कोई आपको बताता है कि 3/8 या फिर 5/8 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो सेम वही वाली चीज़ होती है बेटा। 0 से 1 तक के बीच में आ जाइए आप, और जो है नीचे बीच में 8 के फॉर्म में लाना, यानी कि बीचों बीच तो आधा आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हम लाइन खींचे तभी तो वो आधी होगी। तो आधी हो गई तो हमें पता है 2 के पहाड़े में 8 कब आएगा? 4 पे आएगा, तो ऊपर भी हम 4 कर देंगे, तो ये हो गया 4/8। तो इसलिए हमने यहाँ बीचों बीच अब लिखा है 4/8। तो यहाँ पर आप गिनती शुरू कर दीजिए, 1 2 3 और ये 4/8, फिर 5 6 7 8, नीचे सेम नंबर रहेगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। तो जो भी हमें कहा था 3/8 को ढूंढ लीजिए, कहाँ? ये रहा 3/8। 5/8 को दर्शाना था, ये रहा 5/8। तो इस तरीके से ये आपके दर्शाए जाते हैं। ये बिल्कुल ईजी वे है बेटा आपको संख्या रेखा पर संख्या को दर्शाने का। आशा करते हुए कि बात अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आगे चलते हैं। ये है आपकी मेन एक्सरसाइज जो आपको आज करनी है। ये वाली आपको कॉपी में एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे करेंगे? 1 बाय 1 इसको कर लेते हैं। चलिए पहले एक्सरसाइज की तरफ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, दिखाई दे जाए। देखिए तो
यहाँ पर जो है आप बेटा ऊपर आपके ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आपकी 6 क्लास की प्लेलिस्ट है, यानी कि 6 क्लास के जितने ही वर्कशीट्स हैं, अगर कोई बच्चा छूट गया है देखे बिना देखना चाहता है पुरानी वर्कशीट्स को, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, अपनी पुरानी वर्कशीट दोबारा से समझ सकते हैं। एग्ज़ाम आने वाले हैं, वहाँ से आप लोग रिविज़न कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें 2/3 और 1/3 को। अभी बताया था आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर एरो बनाइए, फिर यहाँ पर एरो बनाइए, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका 1 हो गया, इसके बीच में आधा। बेटा बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, स्केल की मदद से करना है। मैं अंदाजे से कर रही हूँ। आपकी लाइन ये जितनी मर्जी ले लो, जैसे कि 10 सेंटीमीटर ले लो तो उसको 5-5 हिस्से में, 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, बीच और बीच से 5 पर काटना है तो आधा लिखना है। अगर आप 16 लिख रहे हो तो 8 पर काटिए, मतलब कि इसको आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर लेना है। अब चलिए देखते हैं 2/3। हमारा जो फोकस है बेटा, हमारा फोकस होना चाहिए नीचे 3 पर। 3 कैसे आएगा? अब ये बताइए कि 3 कैसे आएगा। हमें क्या करना है, इसमें बेटा 3 लाना है, यानी कि अगर हम इसको देखिए, हमें इसको क्या करना है, ये है, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है, ठीक है। और यहाँ पर एरो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आधा। तो अगर मैं इसको जो है 6 से कर दूँ बेटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, ये देखिए इस तरह से आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर एरो, यहाँ पर एरो, ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3। तो बेटा देखो जो लास्ट में है ना 1 को ये मान के चलो कि यहाँ पर आपका 3/3 तो आएगा ही। 3/3 क्यों आएगा बेटा? जब हम 3 से 3 काटेंगे तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 आ गया तो उसके आगे क्या आएगा, 2/3। तो उसके आगे क्या आएगा, 1/3, है ना। 1/3 और 1 के आगे 0 आ गया। तो ये आपका हो गया संख्या रेखा। और हमें क्या करना था, 2/3 को दर्शाना था। ये रहा आपका 2/3 और ये रहा आपका 1/3, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया आपका। तो एक ही संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं और आप अलग अलग संख्या रेखा भी कर सकते हो। अलग अलग कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं फिर से बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से आपको संख्या रेखा खींचनी है। यहाँ पे लिखिए 0 और यहाँ पे है आपका 1 जो कि इक्वल टू है 3/3। बस सिंपल बेटा ये करना है कि नीचे जो नंबर है ना आपको उस पर फोकस करना है कि नीचे क्या नंबर दिया है। जो नीचे है उसको ऊपर नीचे लिख देना। अब यहाँ 3/3 है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 3/3। तो यानी कि हमें इसको 3 भागों में ही इससे हमें नीचे वाले नंबर से हमें ये पता चलता है कि हमें उस लाइन को कितने बराबर भागों में काटना है। ये हमें बता रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल से नाप लेना और उसको देखो। 0 के बाद 1, 2 और ये 3 भागों में बट गया, ठीक है। हमें 0 से नहीं गिनना, हमें यहाँ से गिनना, ये 1, 2 और 3, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो यहाँ तो 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, लेकिन यहाँ से देखो गिनती उल्टी करनी है। देखो 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितना करना, 2/3, ये रहा 2/3, ठीक है। अब उसी तरह से 1/3 के लिए भी आप बना लो अलग से, यानी कि 1 के लिए 2 बनेंगी संख्या रेखा क्योंकि 2 पे करना है। ये 0 है, फिर ये 1/3 है, फिर ये 2/3 है और ये आ गया आपका 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1। अब के बाद मुझे 1/3 करना है तो इसको गोला लगा लो, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ए बन गया। चलिए अपने सेकंड की तरफ चलते हैं, कैसे होगा। ये देखिए 2/5 को करना है, हमें करना है 2/5। ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है। ये आपका 0 है, अब नीचे 5 है तो ये याद रखना कि यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/5, यानी कि उल्टी गिनती गिनना। सब पहले 5 टुकड़ों में करना है, इसको 5 में बांटना है। 1, 2, 3, 4,
5 हो गया, ये आपका हो गया 4/5, ये आपका हो जाएगा 3/5, ये आपका हो जाएगा 2/5 और ये आपका हो जाएगा 1/5। शो क्या करना है, 2/5 ये रहा और 3/5 अलग से रेखा बनाएंगे उसके लिए भी इसी तरह से। ये 0 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा उस तरह से और ये हो जाएगा आपका 2/5, ये हो जाएगा 3/5। तो इस तरह से करेंगे और 3/5 ये रहा, ऐसा गोला कर देंगे। यानी कि एक के लिए बेटा हमें जैसे कि क्या करना है कि ए के लिए हमें 2 संख्या रेखा बनानी है, फिर बी के लिए 2 बनेगी, फिर सी के लिए 2 बनेगी, अलग अलग बनानी है, डी के लिए भी 2 बनेगी। चलिए अब ये सी और डी आप लोग खुद करेंगे। आप आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि संख्या रेखा पर ए और बी के लिए भिन्न लिखे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा भिन्न आएगा ये लिखना है। तो बेटा ये ना 1 है, यानी कि इसके कितनी पहले गिनती गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। 1 2 3 4 5 6 मैंने बताया था ना कि नीचे का मतलब क्या होता है बेटा कि नीचे 6 आएगा, ऊपर 6, तो अभी 1 हो गया। यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 5/6, यहाँ आ जाएगा आपका 4/6 और यहाँ आ जाएगा आपका 3/6, यहाँ आ जाएगा आपका 2/6 और ये हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, तो ए कितना निकल गया आपका, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ए कितना है 2/6 है और बी कितना आया आपका, बी आया 5/6। यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखेंगे, हमें गिनना है कितने टुकड़ों में ये हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसीलिए हमने 6/6 यहाँ लिखा है। उससे हमें आइडिया लग गया कि ऊपर 6 आएगा तो नीचे उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, नीचे 6 ही आएगा। ठीक है बेटा, ये इस तरह से ये हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है, ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, सबको आता ही होगा। देखिए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखो। इसका क्या है, टोटल कितने हो गए, इसमें 4 है और ऊपर 1 2 3 है, तो इसका आंसर बस इतना हो जाएगा। वैसे ही इसके पहले टोटल गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, और छायांकित यानी कि शेडेड कितने हैं, 2 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, 2 1 सा 2 2 4 सा 8 यानी कि 1/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस इसका यही करना था। चलिए आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ में। ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दिखाइए। 3/4। अब इसका हमें ये वाला काम करना है, ये वाला काम हमें ऐसे करना था, अब इसका काम ऐसे करना है, उल्टा हो गया। 3/4 यानी कि एक डब्बा लीजिए, डब्बा ले लो या सर्कल ले लो, आपकी मर्जी है, 4 भागों में बांट दो और बराबर होने चाहिए। ये ध्यान रखना कि डब्बे आपको बराबर काटने हैं और इसमें से 3 को शेड कर दो। ठीक है, 3 को शेड कर दो। ये आपका बी ए हो गया और इसी तरह से बी ले लीजिए। अब की बार चलो मैं सर्कल ले लेती हूँ, इसको 5 भाग में बांट देती हूँ। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इसमें से 3 को शेड कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये सी आप लोग खुद करेंगे और ये आपका होमवर्क है। और आप आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अपनी